माइटोसिस हमने कंप्लीट कर लिया। माइटोसिस के बाद हमें देखना है मियोसिस। तनिष यहाँ ध्यान दो, देखो माइटोसिस को हम बोल रहे थे इक्वेशनल सेल डिवीजन। जब माइटोसिस का बताया था कि वो इक्वेशनल सेल डिवीजन है, उसी टाइम मियोसिस का भी बताया था। मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्योंकि माइटोसिस में तो क्या है, अगर पेरेंट सेल के पास 8 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल के पास भी 8 ही क्रोमोसोम होंगे। पर मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट सेल के पास 8 है तो डॉटर सेल के पास 4 और 4 जाएंगे। तो इसीलिए मियोसिस होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब जो टर्म मियोसिस है ना, वो दी थी फार्मर और मूरे ने। किसने दी थी? फार्मर और मूरे ने। उसके बाद माइटोसिस की तरह क्या जो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा मियोसिस में, वो भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? बीच में बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। जैसे वहां पे कैरियोकाइनेसिस में क्या था, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी तरीके से यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस में अलग अलग स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ भी जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब मियोसिस के अंदर सेल जो है वो 2 बार डिवाइड करता है। कितनी बार डिवाइड करता है? 2 बार। माइटोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करता है? 1 बार। पर मियोसिस में सेल डिवाइड करेगा 2 बार। अब मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो रिडक्शनल है। फर्स्ट डिवीजन कैसा है? रिडक्शनल। मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। सेकेंड डिवीजन जो होगा वो होगा इक्वेशनल। सेकेंड डिवीजन कैसा होगा? इक्वेशनल होगा। As a result, with the completion of meiosis, 4 daughter cells are formed with half number of chromosomes. इसका मतलब क्या है? देखो माइटोसिस में एक सेल डिवाइड कर रहा था और एक सेल डिवाइड कर रहा था तो हमें नीचे कितने सेल मिल रहे थे? 2। पर मियोसिस में डिवीजन होता है 2 बार। कितनी बार डिवीजन होता है? 2 बार। तो यहाँ हमें 2 सेल नहीं मिलेंगे, टोटल 4 सेल मिलेंगे। अब देखो होता कैसे, जैसे शुरू में 4 क्रोमोसोम थे। कितने थे? 4। अब सेल डिवाइड करेगा 2 बार। पहली बार डिवाइड करेगा वो डिवीजन होगा रिडक्शनल। कैसा डिवीजन? रिडक्शनल। तो 4 से कितने बनेंगे? 2 और 2। इससे 2 सेल बने। इसके पास भी 2 क्रोमोसोम, इसके पास भी 2 क्रोमोसोम। पर फर्स्ट डिवीजन तो रिडक्शनल है, लेकिन सेकंड डिवीजन इक्वेशनल है। तो अब ये इक्वेशनल में तो क्या होता है, ये 2 है तो इसकी दोनों डॉटर के पास भी 2, ये 2 है तो इसकी दोनों डॉटर के पास भी 2। मतलब मियोसिस में क्या होता है, पहले एक सेल है वो 2 में डिवाइड करेगा, फिर ये जो सेल है ये भी आगे 2 बनाएगा और ये सेल भी आगे 2 बनाएगा। तो शुरू में तो नंबर रिड्यूस हो गया पर आगे नंबर इक्वल ही रहता है। तो मियोसिस में क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा रिडक्शनल और सेकंड डिवीजन होगा इक्वेशनल। अब हमें सिर्फ ये रिडक्शनल डिवीजन पढ़ना है क्योंकि इक्वेशनल तो एग्जैक्ट किस जैसा है, माइटोसिस जैसा, तो वो माइटोसिस ही है। ठीक है, बस रिडक्शनल डिवीजन हमें पढ़ना है। तो मियोसिस के अंदर टोटल एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2। ठीक है, और मियोसिस में 4। उसके बाद द इवेंट्स ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। जो हम इसको यूं बोलते हैं, ये है मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 जो है वो डिट्टो किसके जैसा है? माइटोसिस के जैसा। तो यही बात बोली गई है कि जो मियोसिस 2 होता है वो किस जैसा है? माइटोसिस जैसा है। इसीलिए जो सेकंड डिवीजन है उसको हम बोलते हैं मियोटिक माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलेंगे? मियोटिक माइटोटिक डिवीजन। क्योंकि ये है तो मियोसिस पर है किसके जैसा? माइटोसिस जैसा। तो इसे हम बोलेंगे मियोटिक माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस में मियोसिस 1 है रिडक्शनल, मियोसिस 2 है इक्वेशनल। मियोसिस 2 है इक्वेशनल और 1 रिडक्शनल। उसके बाद आ जाओ, फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस इज हेट्रोटिपिक बिकॉज 2 सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो पहला डिवीजन है मियोसिस का, जो ये डिवीजन है, ये हेट्रोटिपिक है। कैसा है? हेट्रोटिपिक। माइटोसिस तो होमोटिपिक था। होमोटिपिक मतलब ये दोनों आपस में भी सेम है और अपने पेरेंट्स से भी सेम है। क्यों थे सेम? क्योंकि अगर इसके पास 4 है तो इनके पास भी 4 और 4 थे, तो वहां तो होमोटिपिक था। पर यहाँ पे ये डिवीजन कैसा है? हेट्रोटिपिक, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। तो मियोसिस में जो मियोसिस 1 होता है वो होगा हेट्रोटिपिक, लेकिन जो सेकंड डिवीजन है वो होगा होमोटिपिक, क्योंकि वो तो डिट्टो किसके जैसा है? माइटोसिस के जैसा है।
अब meiosis is characterized by one round of DNA duplication which occurs before start of cell division followed by 2 rounds of chromosomal segregation. देखो जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है. यहां भी क्या होगा, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा मतलब डीएनए जो डबल होगा वो एक ही बार होगा, पर सेल डिवाइड करेगा 2 बार. सेल डिवाइड करेगा 2 बार, मतलब जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है ना वो होगा 2 बार, पर डीएनए डुप्लीकेशन होगा एक ही बार. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मियोसिस में डीएनए बस एक बार डुप्लीकेट करेगा पर सेल डिवाइड करेगा 2 बार. क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन 2 बार. देयर इज अ ब्रीफ इंटरफेस बिटवीन 2 meiotic division which is called interkinesis. During it DNA duplication does not occur. अब होता क्या है, यहाँ पे दोनों जो मियोसिस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, उनके बीच में एक छोटा सा फेज आता है, वो और कुछ नहीं है, इंटरफेज ही है, पर यहाँ हम उसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस. क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस. और इस इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता. ठीक है, तो जो दोनों मियोटिक डिवीजन है उनके बीच में छोटा सा फेज है इंटरफेज, उसका नाम है इंटरकाइनेसिस. उसमें डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा. But the other events like synthesis of protein, RNA, energy rich compound take place in a similar manner. लेकिन जैसे वहां पे हो रहा था इंटरफेज में आरएनए का सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस, उन सब का सिंथेसिस यहाँ भी होगा इंटरकाइनेसिस में. तो इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, पर आरएनए, प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होगा. अब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इन विच मियोसिस टेक प्लेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ मियोसिस. मियोसिस कौन सी स्टेज में हो रहा है? स्पोर में हो रहा है, गैमेट में हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है, किसके अंदर मियोसिस हो रहा है? उस बेसिस पे मियोसिस 3 टाइप का है. कितने टाइप का है? 3 टाइप का. अगर मियोसिस स्पोर्स में हो रहा है तो होगा स्पोरिक मियोसिस. कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस. अगर गैमेट्स में हो रहा है तो गैमेटिक मियोसिस. अगर जाइगोट में हो रहा है तो जाइगोटिक मियोसिस. अब सबसे पहले आता है स्पोरिक मियोसिस. कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस. इसमें देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास अब स्पोरिक मियोसिस में शुरू में हमारे पास प्रेजेंट है स्पोर्स. क्या है? स्पोर्स. स्पोर्स एन है. एन मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड. तो स्पोर्स जो है वो एन है और यूनिसेलुलर है. कैसे है? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है और वो हैप्लॉइड है. अब इसमें हुआ माइटोसिस. माइटोसिस होगा तो एन से एन बनेगा या एन से एन बाई 2 बनेगा? एन से एन ही बनेगा. तो स्पोर से बना गैमेटोफाइट. क्या बना? गैमेटोफाइट. अब स्पोर एन थे तो गैमेटोफाइट भी एन है क्योंकि माइटोसिस हुआ है. अब गैमेटोफाइट जो है इसमें फिर से माइटोसिस होगा. अब माइटोसिस होगा तो गैमेटोफाइट से बनेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होंगे या कुछ और होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस. अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट. पर एन ये और एन ये, तो जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा. ठीक है, अब जाइगोट है 2n, लेकिन ये भी यूनिसेलुलर है. कैसा है? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है. अब जाइगोट में फिर से होगा माइटोसिस. क्या होगा? माइटोसिस. अब जाइगोट में अगर माइटोसिस हुआ, यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n, तो जाइगोट से बना स्पोरोफाइट. क्या बना? स्पोरोफाइट. अब जाइगोट 2n है तो स्पोरोफाइट भी 2n. लेकिन स्पोरोफाइट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर. कैसा होगा? मल्टी सेलुलर. अब इस स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस. स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस. उसको बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस. क्या बोलेंगे? अब ये 2n है, इसमें मियोसिस हुआ तो जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे? n. क्या होंगे? n. अब तुम बताना, मैं लिखूंगी. देखो यहाँ पे हमारे पास है स्पोरोफाइट. क्या है? इधर ध्यान दो सब. स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था 2n होता है. क्या होता है? 2n. अब इस 2n में होगा मियोसिस. क्या होगा? मियोसिस या बोलो स्पोरिक मियोसिस. तो स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर्स. अब अगर मियोसिस हुआ है तो स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? n, क्योंकि मियोसिस में नंबर आधा हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो स्पोर्स होंगे n. अब स्पोर्स में क्या होगा? माइटोसिस. क्या होगा? माइटोसिस. माइटोसिस हुआ तो जो आगे बनेगा वो भी n होगा और स्पोर्स से बनेगा गैमेटोफाइट. तुम्हें याद हो तो गैमेटोफाइट क्या था? हैप्लॉइड था ना.
अब गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनमें भी होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस है तो एन से एन, यानी मेल गैमेट भी एन और फीमेल गैमेट भी एन। अब इन दोनों का फ्यूजन, फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा? जाइगोट। लेकिन जाइगोट कैसा होगा? 2n। अब जाइगोट को स्पोरोफाइट बनाना है, 2n को हमें 2n ही रखना है, तो क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। तो ये जो डिवीजन था ये था स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। ये होता है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होगा? प्लांट्स के अंदर। तो देखो स्पोरिक मियोसिस आया समझ। उसके बाद है गैमेटिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? गैमेटिक मियोसिस। इसमें देखो क्या होगा, ये होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। किसके अंदर होगा? एनिमल्स में। जैसे यहाँ पे हमारे पास है स्पर्मेटोसाइट और oocyte। स्पर्मेटोसाइट होगा मेल में और oocyte होगा फीमेल में। अब स्पर्मेटोसाइट भी 2n है और oocyte भी 2n है। स्पर्मेटोसाइट से बनेगा मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी स्पर्म, और oocyte से बनेगा फीमेल गैमेट यानी एग, एग है ना। अब अगर हमें ये स्पर्मेटोसाइट तो 2n था, पर जो स्पर्म होता है वो तो n होता है ना, क्योंकि स्पर्म और एग को मिलके क्या बनाना है? जाइगोट, और जाइगोट होता है 2n। तो ये 2n तो जब होगा जब ये भी n और ये भी n हो, तो हमें 2n से n बनाना है, तो मियोसिस होगा या माइटोसिस? मियोसिस। तो यहाँ पे गैमेट्स के लिए गैमेट बन रहे हैं, उसके लिए मियोसिस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। इसमें मियोसिस हुआ तो स्पर्म बना, इसमें मियोसिस हुआ तो एग बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब ये दोनों n है, फ्यूजन होगा तो जाइगोट होगा 2n। क्या होगा? 2n। अब जाइगोट 2n है, इसको फिर से स्पर्मेटोसाइट बनाना है और oocyte बनाना है। जाइगोट जो है, अगर ये जाइगोट आगे जाके मेल चाइल्ड बनाएगा, मेल चाइल्ड बनाएगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट, और फीमेल चाइल्ड बनाएगा तो oocyte। अब जाइगोट 2n और ये भी हमें 2n रखना है, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। आया समझ। ये होता है एनिमल्स में, इसका नाम है गैमेटिक मियोसिस। ठीक है। लास्ट है हमारा जाइगोटिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? अब जाइगोटिक मियोसिस होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है जाइगोटिक मियोसिस। इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? हमेशा एन, हैप्लॉइड होता है। अब गैमेटोफाइट मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसने बनाया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये एन था, यहाँ से भी एन 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 बनना है, तो माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। अब इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट 2n, एन और एन मिलके 2n। अब जाइगोट 2n है, जाइगोट से बनेगा जूस्पोर। क्या बनेगा? जूस्पोर। स्पोर है तो हैप्लॉइड होगा। अब 2n से हमें n बनाना है, तो क्या होगा? मियोसिस। इसको बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस होगा एनिमल्स में, स्पोरिक मियोसिस होगा प्लांट्स में, और जाइगोटिक मियोसिस प्लाज्मोडियम में। मलेरियल पैरासाइट है जो कि। अब आता है हमारा मेन मियोसिस। तो स्टेजेस देखनी है हमें मियोसिस की। इसमें देखो प्रोफेज जो होगा मियोसिस 1 का इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब जो मियोसिस है ना हमारा, मियोसिस में हम देख रहे हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 तो डिट्टो किसके जैसा है? माइटोसिस के जैसा, तो वो तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, डिट्टो माइटोसिस है। लेकिन मियोसिस 1 है रिडक्शनल डिवीजन, वो हमें पढ़ना है। अब मियोसिस 1 जो है, इसका जो प्रोफेज होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू वो प्रोफेज जो हमने माइटोसिस में पढ़ा है। समझ गए इस बात को? जो प्रोफेज हम माइटोसिस में पढ़ के आए हैं उसके कंपैरिजन में इसका प्रोफेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो स्टेटमेंट नीट वाले यूं दे सकते हैं, मान लो उन्होंने ये बोल दिया प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ठीक है, यूं दे सकते हैं। उसके बाद अब जैसे इसमें होता पता है क्या है, मियोसिस 1 में चलेगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ये तो हो गया मियोसिस 1। फिर मियोसिस 2 है डिट्टो माइटोसिस जैसा, पर वहां बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2,
एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, क्योंकि वो मियोसिस 2 है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हमारे पास क्या है मियोसिस में, 2 है ना मियोसिस में स्टेजेस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 है डिट्टो माइटोसिस जैसा, ये इक्वेशनल और ये रिडक्शनल। मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। पर मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। आई इतनी बात समझ? अब क्या माइटोसिस के अंदर हमने प्रोफेज की अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी? ऐसा कुछ नहीं था ना। पर यहाँ प्रोफेज 1 की भी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो देखो प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का, वो बहुत लंबा होता है एंड सब डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। मोस्ट हॉट टॉपिक है ये सेल साइकिल एंड डिवीजन का। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, इनकी लाइंस में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 बहुत लंबा है और वो डिवाइडेड है 5 सब स्टेजेस में। अब ये 5 सब स्टेजेस हम कैसे याद रखेंगे? मैं तो यूं याद रखती थी, ले जा फिर दीदी दीदी चिल्लाएगा। ठीक है, मतलब हम अपने भाई को कुछ दे रहे हैं और उसको बोल रहे कि ले जा फिर दीदी दीदी चिल्लाएगा। तो ले मतलब लैक्टोटीन, ले मतलब लैप्टोटीन, जा मतलब जाइगोटीन, जा मतलब जाइगोटीन, फिर मतलब पैचिटीन, फिर मतलब पैचिटीन, दीदी मतलब डिप्लोटीन और अगली दीदी मतलब डाइकाइनेसिस। ये ध्यान रखना। ठीक है, दोनों सेम सेम है, पहले है डिप्लोटीन और फिर है डाइकाइनेसिस। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। देखो यूं याद रखना, इनमें सब टीन टीन आ रहा है ना, तो पहले टीन वाले खत्म कर लो, ये काइनेसिस वाला बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, यूं याद रख लेना। अब एक बार पॉज लो 5 मिनट का और ये स्टेजेस याद करो।